हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने इंग्लिश के जो नाउन है उसका पूरा सेक्शन, थ्योरी वाला सेक्शन जो है ना, नाउन का बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे हमने देख लिए थे। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, जितनी भी प्रैक्टिस जो हो सकते हैं, ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस इन नाउन, वो है ना, वो मैं कवर करने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है वो है कैटल्स। हमने ये बताया था कि कभी भी कैटल का प्लूरल नहीं होता, क्योंकि कैटल अपने आप में प्लूरल है। शीप्स कभी भी आ जाए तो ये एरर है, शीप्स नहीं आता, है ना। इसके अलावा डियर का भी प्लूरल नहीं होता, और ऑफ स्प्रिंग्स, है ना, ऑफ स्प्रिंग्स कभी नहीं होता, ऑफ स्प्रिंग होता है। और ऑफ स्प्रिंग का मतलब क्या होता है? जो नवजात यंग वन, जो नए बच्चे होते हैं किसी भी जीव जंतु के, वो ऑफ स्प्रिंग्स कहलाते हैं। तो इनका प्लूरल फॉर्म कभी नहीं होता। तो यहाँ पर कैटल आएगा, कैटल्स नहीं आएगा। और कैटल हमेशा प्लूरल लगता है, तो ये आर बिल्कुल करेक्ट है। कैटल, शीप, डियर और फिश, इनके साथ नॉर्मली आर का प्रयोग होता है। यदि इसके आगे अ कैटल होता, यदि इसके आगे ए कैटल होता, तो यहाँ पर क्या है, इज आ सकता था। और यदि ए नहीं दे रखा तो हमेशा यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा। यदि आपने डायरेक्टली देख रहे हैं और आप एक्सरसाइज को देख रहे हैं, तो इससे पहले जो है इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट में आपके पास 3 लेक्चर ऑलरेडी वहाँ पर हैं। तो आप सबसे पहले उन लेक्चर्स को देखिए और उसके बाद इस पर आइए। और यदि आपकी इंग्लिश अच्छी है तो यू कैन डायरेक्टली वॉच दिस वीडियो, राइट। सो अब आगे देखते हैं कि द एनिमी हैज़ रिसीव्ड मैनी इन्फॉर्मेशंस। देखो क्या है, कभी भी अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल फॉर्म में नहीं हो सकता, तो इन्फॉर्मेशंस तो आ ही नहीं सकता। अब चूंकि इसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। या तो ये लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया आपको, या फिर चूंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है तो काउंटेबल वाला चीज़ तो आएगा ही नहीं, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मच इन्फॉर्मेशन। प्लूरल नहीं आएगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन में लास्ट में एस नहीं आएगा। तो इसका आंसर आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो है इसकी जगह तो मच, और यहाँ पर ये जो है ये एस हटा सकते हैं, या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये करेक्ट हो गया आपका। देखिए, हमने ये भी देखा था, हमेशा ऑर्डर्स होता है, कभी ऑर्डर नहीं होता, है ना। आप लेक्चर देखिए, उसमें क्लियर कट बताया मैंने, ऑर्डर्स होता है। और ऑर्डर्स के साथ में हमेशा प्लूरल फॉर्म आती है वर्ब की, हैव, हैज़ नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या है, आपको एक तो ऑर्डर्स करना है और हैज़ की जगह हैव करना है ना। ऑर्डर्स हैव बीन इश्यूड फॉर हिज ट्रांसफ़र, उसके ट्रांसफ़र के लिए टू अनदर डिस्ट्रिक्ट, बट ही हैज़ नॉट रिसीव्ड दैम सो फार। लेकिन वो अभी तक जो उन ऑर्डर्स को उन्होंने पाया नहीं है, अभी तक उनके पास ऑर्डर्स नहीं आए। द हिल स्टेशन ऑफ उत्तर प्रदेश अराउंड इन ब्यूटीफुल सीनरीज। देखो, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था सीनरीज, सीनरी का कभी प्लूरल नहीं होता, तो सीनरी होगा केवल, है ना, SCENERY। जैसे पोइट्रीज कभी नहीं होता, हमेशा पोइट्री होता है। बैगेजेस नहीं होता प्लूरल में, लगेजेस नहीं होता, इंफॉर्मेशंस नहीं होता, इक्विपमेंट्स प्लूरल नहीं होता, इंफॉर्मेशंस प्लूरल कभी नहीं होता, राइट। एयरक्राफ्ट्स कभी भी प्लूरल नहीं आएगा, एयरक्राफ्ट होता है हमेशा, याद रखना ये बात। तो ये कुछ सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, ये भी हमने लास्ट सेक्शन में अच्छे से देखा था। अब देखिए, ऑल्दो शी हैज़ स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट ए ईयर, शी हैज़ येट टू लर्न अल्फ़ाबेट्स। देखिए, हमने ये भी पढ़ा था कि एक तो होता है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट का मतलब मैं बात कर रहा हूँ ABCD, ये अल्फ़ाबेट। और यदि अल्फ़ाबेट के आगे एस लग जाएगा, यहाँ पर एस लग जाएगा, अल्फ़ाबेट्स हो जाएगा, इसका मतलब होता है लैंग्वेजेस, भाषा। तो यहाँ पर भाषाओं की बात नहीं कर रहे हैं, वो 1 साल से पढ़ रही है, लेकिन अभी तक उसको जो है ना अल्फ़ाबेट्स ही क्लियर नहीं है। अल्फ़ाबेट्स का मतलब जो ABCD है वो भी क्लियर नहीं है, राइट। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर एरर क्या है कि यहाँ पर ये एस हटेगा, क्योंकि यहाँ पर भाषा से मतलब नहीं है, यहाँ पर किससे मतलब है, वो अल्फ़ाबेट की बात कर रहा है, राइट। अब अगला आ रहा है, देयर आर 2 स्कोर्स ऑफ बुक्स। याद रखना, स्कोर होता है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आता है, SCORE, 2 स्कोर ऑफ बुक होता है हमेशा। तो ये एरर आप एक याद रखना। तो देखिए क्या क्या मतलब है, जब भी आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो एक एक स्टेटमेंट का मीनिंग भी बनाते चलिए, ताकि आपको है ना इंग्लिश में रुझान आएगा और आपको एक एक शब्दों के बारे में भी जानकारी हो जाएगी। तो देखिए,
देर आर 2 स्कोर्स ऑफ बुक, इसका मतलब क्या है, 2 मतलब किताबों के पूरे जो हम लोग जमाते हैं ना, अरेंज करते हैं, तो 2 स्कोर ऑफ बुक, यहाँ पे एस नहीं आएगा, राइट, 2 स्कोर ऑफ बुक, यही एरर है इसमें। विच आर, और यहाँ पर चूंकि 2 है इसलिए क्या आएगा, आर आएगा, लाइंग अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी, तो वो है ना रखे हुए हैं जिनको अभी तक प्रयोग में लाया नहीं गया, राइट। चिल्ड्रन आर, चिल्ड्रन हमेशा बहुवचन होता है तो आर बिल्कुल सही है। प्रोन टू, आदतन होते हैं, मेकिंग मिस्चीफ, देखिए कभी भी मिस्चीफ का प्लूरल भी बनेगा ना, MISCHIEVES। पहले बात तो ये पता है आपको कि एफ हटके जो प्लूरल बनता है वो मिस्चीवस बनता है ना, कभी भी एफ के बाद सीधा एस नहीं आता। लेकिन याद रखना मिस्चीफ अनकाउंटेबल नाउन है और इसलिए इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता, तो यहाँ पर ये एस नहीं आएगा, केवल और केवल क्या आएगा, मिस्चीफ, तो यही इसमें एरर है। अगला देखिए, कभी भी मैंने बोला था शीप्स के साथ में प्लूरल वाला फॉर्म नहीं आएगा। आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रियर्ड इन हिल्स, रियर का मतलब होता है रियरिंग करना, उनकी जो बाल हटा के और फिर जो ऊन बनाई जाती है वो रियरिंग प्रोसेस है ना। तो ज़्यादातर जानवरों को हम लोग किस लिए पालते हैं, उनके रियरिंग करने के लिए, उनका मांस खाने के लिए, या उनके शरीर से उनके बाल लेने के लिए, है ना, मल्टीपल यूज़ में हम लोग जानवरों का प्रयोग करते हैं। आई हैव नॉट गॉन थ्रू, गॉन थ्रू का मतलब में से गुजरना है, गॉन थ्रू मतलब मैंने अभी तक लेटर नहीं पढ़ा है, द लेटर, सो आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, इट्स कंटेंट नहीं होता, हमेशा कंटेंट्स होता है, जितने भी इसका कंटेंट्स हैं तो याद रखना हमेशा कंटेंट्स आएगा यहाँ पे, राइट। अब देखिए 20 कैटल्स, मैंने क्या बोला था, कैटल्स के आगे कभी भी प्लूरल नहीं आ सकता, तो ऐसा हटा दीजिए, क्योंकि 20 और कैटल के पास में हमेशा वर्ब तो प्लूरल आती है, तो वर्ब सही है बिल्कुल, तो ये करेक्ट है, राइट। तो यहाँ पर क्या है, केवल और केवल आपको ये एस हटाना है, कैटल्स वाला, है ना। अच्छा, आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग सिंस आई हैव मैनी वर्क्स, देखिए आपको ये बात याद रखनी है कि आई हैव मैनी, है ना, आई हैव मैनी वर्क टू कंप्लीट विद इन, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब भी हम लोग बात करते हैं वर्क की, तो देखिए कभी भी वर्क को हम लोग काउंटेबल फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्या हम लिख सकते हैं वर्क को काउंटेबल फॉर्म में? नहीं लिख सकते। तो एक तो क्या है, आपको यहाँ पर एक तो ये प्लूरल वाला जो फॉर्म है ना, एस, ये हटाना होगा, है ना, और चूंकि अनकाउंटेबल है तो मैनी नहीं आ सकता, तो क्या आएगा, मच आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग सिंस आई हैव मच वर्क, क्या होगा, यहाँ पर मच और यहाँ पर एस हटेगा, ठीक है, टू कंप्लीट विद इन अलॉटेड टाइम। तो मैं आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग, मैं मीटिंग अटेंड नहीं करूँगा चूँकि मैंने अभी तक क्या है, बहुत सारा जो काम था, मच वर्क कंप्लीट विद इन अलॉटेड टाइम, मुझे अभी है ना वो करना बाकी है, इसलिए मैं मीटिंग अटेंड नहीं करूँगा। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड मैन सर्वेंट, देखिए ये भी क्या है, कॉमन नाउन है। आपको पता है ना कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन, आप मुझे बताइए व्हाट इज़ कॉमन नाउन, एग्जांपल दीजिए कुछ कॉमन नाउन के। तो सर्वेंट भी क्या है, कॉमन नाउन है, क्योंकि एक क्लास है जो नौकर जो होते हैं, है ना। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो सर्वेंट्स होते हैं उनके कलेक्टिव नाउन को क्या कहा जाता है, मतलब है ना उसके ग्रुप को क्या कहा जाता है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। सर्वेंट्स के कलेक्टिव नाउन का क्या कहा जाता है, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। और पेड़ों के, ट्रीज़ के ग्रुप को क्या कहा जाता है, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखिए जो मैन है, देखिए ये भी कॉमन नाउन है, ये भी कॉमन नाउन है, तो इसका भी प्लूरल हो सकता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, MEN, मैन सर्वेंट्स। यहाँ पर क्या होता है, दोनों में प्लूरल फॉर्म बनता है, मैन सर्वेंट्स। लेकिन देखिए जब भी कभी ऐसा होगा, मेड सर्वेंट, यदि ऐसा होगा इसको प्लूरल बनाना, तो सर्वेंट्स में क्या हो जाएगा, मैं वापस से लिख देता हूँ, MAID सर्वेंट्स, ये है मान लीजिए। तो चूंकि सर्वेंट का मतलब तो ये तो कॉमन नाउन है, मेड यहाँ पर विशेषण की तरह काम कर रहा है। और क्या एडजेक्टिव को प्लूरल बना सकते हैं क्या? तो क्या यहाँ पर मेड से सर्वेंट लिखेंगे? कभी भी नहीं, मेड सर्वेंट आएगा। लेकिन चूंकि मैन तो क्या है, यहाँ पर नाउन है और नाउन का प्लूरल किया जा सकता है, तो यहाँ पर MEN, यहाँ पर क्या है, एरर क्या है पता है आपको, इसमें MEN आएगा, मैन सर्वेंट्स, ठीक है। इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड मैन सर्वेंट इन बिग सिटीज़ बिकॉज दे आर एंगेज्ड इन अदर प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। तो इसीलिए क्या है, पुरुष जो है ना वो कभी भी आपको जो है नौकर के तौर पे, मतलब है ना सर्वेंट के तौर पे नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि वो दूसरा अदर प्रोफेशन जिसमें उनको फ़ायदा होता है उसको करते हैं। ऑल हिज सिस्टर इन लॉज, मैंने क्या बोला था, अच्छा ये बताइए, लॉज कानून, बहुत सारे कानून के लिए प्लूरल थोड़ी बनाएंगे, यहाँ पर कॉमन नाउन को प्लूरल बनाया जाता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सिस्टर्स
ये आएगा सिस्टर्स इन लॉ, ये हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो ये एस हटके यहाँ पर लगेगा, राइट, इधर पीछे की तरफ, ठीक है। यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड्स, देखो योर वर्ड्स नहीं होगा, योर वर्ड होगा। वर्ड का मतलब शब्द भी होता है और यहाँ पर वर्ड का मतलब प्रॉमिस से है, और प्रॉमिस जब भी आता है तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो यू शुड ऑलवेज ट्रू टू योर वर्ड, नॉट वर्ड्स। तो यहाँ पर एरर क्या हो गई, हमको ये एस को हटाना है, राइट। इट इज अ पिटी, पिटी का मतलब होता है दया, दयनीय बात है, दैट इवन 5 years ओल्ड बॉय, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बॉयज़ 5 साल के जो बच्चे हैं, तो यहाँ पर ये तो कॉमन नाउन है, इसको तो प्लूरल बनाया जा सकता है, लेकिन इसके आगे जो भी लग रहे हैं क्या मैं उसको प्लूरल बना सकता हूँ क्या, वो तो विशेषण है। तो जब ये एडजेक्टिव है, इनको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, तो यहाँ पर क्या आएगा, एस हटेगा, प्लूरल नहीं आएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। जैसे मैं ये बोलूँ आइज सर्जरी, ये आइज सर्जरी है, तो चूंकि सर्जरी क्या है यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है, और ये यहाँ पर नाउन है, और किसकी सर्जरी, आँखों की, तो विशेषता बतला रहा है आँखों की सर्जरी के लिए। तो चूंकि ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता, आपको पता है ना। कभी ऐसा बोलेंगे शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं हो सकता। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर ईयर्स नहीं आएगा। आई गेव हिम 2 500 रुपीज़ नोट, वापस वही सेम केस, ये तो क्या है, नाउन है, तो नाउन को तो कॉमन नाउन को तो प्लूरल बनाया जा सकता है, लेकिन इसके आगे 500 रुपये का जो है ये एडजेक्टिव बतला रहा है, क्योंकि नोट की विशेषता क्या है, 500 का, 200 का भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, अब ये जो है ना एस नहीं लगेगा, और ये पीछे वाला एस बिल्कुल करेक्ट है, राइट। तो याद रखना एडजेक्टिव को कभी भी, विशेषण को कभी प्लूरल नहीं बनाया सकता। इट इज़ नेवर माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस टू दोज who are not sensible enough to deal with their own promises, है ना। and it is never my business, ये कभी भी मेरा काम नहीं रहा है कि मैं उन लोगों को एडवाइस या सलाह दूँ, है ना, एडवाइस सलाह दूँ, those who are not sensible enough, जो कि है ना समझदार, सेंसिबल नहीं है, to deal with his, है ना, their own problem, जो अपनी खुद की प्रॉब्लम को ही नहीं सुलझा सकते हैं, उन्हें मैं क्या सलाह दूंगा, है ना। तो देखिए गिव कभी भी क्या है, याद रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये क्या है, ये एडवाइस है। और एडवाइस क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इंटेलिजेंस, एडवाइस, विजडम, है ना, ऑनेस्टी, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के आगे कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, ये मैंने बहुत अच्छे से बताया। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा के आगे कभी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अ पीस ऑफ एडवाइस, इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा, ऐसे लिख सकता हूँ, अ पीस ऑफ एडवाइस। और कभी भी एडवाइस का प्लूरल नहीं होता है, ADVICE, है ना, इसका प्लूरल नहीं होता, राइट। तो आगे चलते देखिए, द कमेटी इज़ डिवाइडेड, देखिए जब कमेटी 2 भागों में टूट जाती है, मैंने बताया था कि जो कलेक्टिव नाउन है उनमें यदि विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्शन है, उस केस में हमेशा जो है ना ये 2 वर्गों में डिवाइड हो जाती है। तो इज़ ना आके यहाँ पर क्या आएगा, आर का प्रयोग होगा। द कमेटी आर डिवाइडेड, क्योंकि 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड होगी, ओवर द इशू ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, किस इशू पर कि उसका अपॉइंटमेंट किया गया, मतलब उसे नियुक्त किया गया। दिस हैज़ रिजल्टेड इन मच रैंकोर अमंग इट्स मेंबर्स। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, बहुत अच्छा वर्ड है रैंकोर, और रैंकोर का सिनोनिम्स भी बताइए, ये एग्जाम में कई बार वर्ड आया हुआ है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में इसका जरूर आंसर बताएंगे। 19th, आई डोंट थिंक इट इज़ योर हाउस, इट इज़ समबडी, ये मैंने बहुत अच्छे से बताया था, कभी भी समबडी एल्स आता है तो समबडी और अपोस्ट्रोफी हमेशा एल्स वाले केस में लगता है ऐसे, तो जो है ना अपोस्ट्रोफी कहाँ लगेगा, पीछे वाले में, तो यहाँ से हटेगा और अपोस्ट्रोफी यहाँ लगेगा, राइट। चलिए है ना, आगे देखते हैं। आई डोंट थिंक, ठीक है, तो समबडी एल्स आपको एकदम क्लियर हो गया। देयर इज लैक ऑफ गर्ल्स स्कूल इन द टाउन एंड मैनी पेरेंट्स डोंट लाइक टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मतलब यहाँ पर क्या है ना, इस लड़कियों के, गर्ल्स के स्कूल्स की बहुत कमी है, तो जो है
हम जो और कुछ पेरेंट्स जो है ना वो को एजुकेशनल का मतलब जिसमें गर्ल्स बॉयज़ दोनों साथ में पढ़ते हैं उसमें नहीं भेजना चाहते। तो देखिए गर्ल कोई सिंगुलर तो है नहीं, क्योंकि लड़कियों का तो बहुत सारी लड़कियां, तो सबसे पहले तो गर्ल को प्लूरल बनाओ गर्ल्स, और अपोस्ट्रॉफी कहाँ लगेगा। और आपको पता है मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में स, श या श लास्ट में इसकी ध्वनि आती है तो केवल अपोस्ट्रॉफी लगा के छोड़ देते हैं, इसके बाद ये वाला एस नहीं लगाते। तो आंसर क्या आ जाएगा कि आपको गर्ल्स वाले इसमें एरर क्या आएगी, आपको इसकी जगह GIRLS और अपोस्ट्रॉफी लगेगा केवल, और स्कूल आ जाएगा। तो याद रखना यहाँ पर एस नहीं लगेगा। तो ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो ये आपको 20 क्वेश्चंस जो है सारे के सारे समझ में आ गए होंगे, है ना। नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं एक और। देखिए इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज करते रहेंगे तो सभी प्रकार के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। इसी तरह से मैं पैरामाउंट की बुक को भी कवर करूंगा। आपके पास यदि किताबें नहीं है तो SP बख्शी और पैरामाउंट की किताब जो है आप अपने लेवल पे परचेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एक्सरसाइज करें। जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं उतना ही परफेक्शन आता है ना। आपके यदि कुछ अच्छे मित्र हैं जो नेवी, एयरफोर्स, है ना, NDA की तैयारी कर रहे हैं, CGL CHSL की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ ज़रूर ये इंग्लिश की जो है ना पूरी, मैं इंग्लिश को जो है ना इन डेप्थ जितना भी इंग्लिश आ सकता है एग्ज़ाम में उसके एक एक थ्योरी और जो एक्सरसाइजेज हैं उनको मैं कवर करवाऊँगा। और प्रत्येक जो सब्जेक्ट जैसे कि नाउन है, प्रोनाउन है, उसके हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो इससे क्या हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो अपने साथियों के साथ ज़रूर चैनल को शेयर करें, है ना। तो देखिए एक और बात आ रही है, राशन हैज़ रन आउट। तो याद रखना कभी भी राशन नहीं होता है, राशंस होता है, क्योंकि राशंस में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे व्हीट आएगा, जैसे राइस आएगा, है ना, अलग अलग राशन, मेज़ आएगा। तो राशंस जो है हमेशा राशंस आता है, और चूंकि ये प्लूरल फॉर्म में तो इसलिए हैव आएगा। तो इसकी जगह क्या आएगा, राशंस हैव रन आउट एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सूचना दे दी गई कि राशन जो है ख़त्म हो गया। ये मैंने आपको अपोस्ट्रोफे रूल में बहुत अच्छे से बताया था कि जब भी कोई अनकाउंटेबल जो है नाउन होता है तो यहाँ पर क्या आता है हमेशा, द वुड ऑफ टेबल। अपोस्ट्रोफे नॉन लिविंग वाले केस में नहीं लगता। नॉन लिविंग का मतलब जो सजीव मतलब निर्जीव है, द वुड ऑफ टेबल, इस तरह से ये सॉल्व होगा, राइट। अब आगे चलते हैं। देखिए द मॉरल ऑफ द आर्मी was high because the news coming from the front were very encouraging। तो जो मॉरल है ना, मॉरल का मतलब क्या है, उनका जो उत्साह है वो बहुत ज़्यादा हाई है ना। मॉरल, इसको मॉरल पढ़ते हैं। और एक होता है मॉरल, ये मॉरल होता है जो हम लोग आदर्श या नैतिक बातें करते हैं उसके लिए मॉरल आता है। और ये मॉरल है उनका उत्साह जो है ना, उनकी जो स्पिरिट है, उनके अंदर जो जोश आया है, वो मॉरल है ना। तो देखिए द मॉरल ऑफ आर्मी का मतलब ये है आर्मी के एक व्यक्ति का। मैंने अब आपको बताया था जब भी कोई कलेक्टिव नाउन होती है और अलग अलग की बात की जाती है, जैसे ऑडियंस, द ऑडियंस आर टेकिंग देयर सीट्स। आर क्यों आया, क्योंकि अपनी अपनी सीट अलग अलग लेंगे। तो मॉरल जो है आर्मी के प्रत्येक आर्म पर्सनल का हुआ है और बड़ा है, क्योंकि फ्रंट से बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है। तो इसलिए यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर वाज ना आके क्या आएगा, वर आएगा। आपको यदि किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में इंग्लिश के यदि प्रॉब्लम आती है, मैंने आपको अपना नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और सभी प्रकार के इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं। आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। जितने भी आपकी एरर्स हैं, वोकैबुलरी की प्रॉब्लम है, कोई पैसेज में सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। आई विल गिव यू टाइमली रिस्पॉन्स टू यू, है ना। मैं आपको बिल्कुल समय के अनुसार ही, है ना, समय के अंदर ही आपको रिस्पॉन्स ज़रूर दूंगा। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। मैंने सभी अपनी आईडीज़ जो है आपके लिए बिल्कुल ओपन की हुई है, ताकि आप लगातार मुझसे जब भी चाहें आप फ्री टू एक्सेस मी, है ना। आप मुझे आसानी से एक्सेस भी कर सकते हैं, है ना, एनी टाइम, है ना, यू कैन अप्रोच मी। तो देखिए मॉरल हो गया, द मेजॉरिटी लाइक्स। देखिए मेजॉरिटी जो है ये क्या है, प्लूरल होता है, अधिकांश जो है। लाइक रीडिंग सेंसेशनल स्टोरीज एंड वॉचिंग वेस्टर्न मूवीज़। ज़्यादातर लोग जो है ना, जो उनको सेंसेशनल का मतलब क्या है, जो उसमें ना भावनात्मक चीज़ें उत्पन्न कर दे। तो मेजॉरिटी जब आ गया और ये प्लूरल है तो हमेशा ये ऐसे ये वर्ब में किसके लगता है, सिंगुलर वाले के, तो प्लूरल है। तो यहाँ पर लाइक ना आके क्या आएगा,
लाइक्स ना आके क्या आएगा, लाइक आएगा। और इसी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड कहते हैं। तो मेजॉरिटी जो है प्लूरल है, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब। और ये किसके साथ लगती है, LIKES, लाइक्स तो सिंगुलर के साथ, जैसे ही लाइक्स हर, वह उसे पसंद करता है, इस तरह से, ठीक है। तो अब आ रही है अ वैरायटी ऑफ बुक्स इज़ अवेलेबल। जब वैरायटी आ गया, बहुत सारी बुक्स हैं, तो यहाँ पर इज़ कैसे आ सकता है, अ वैरायटी ऑफ बुक्स आर, मेजॉरिटी के साथ में क्या आएगा, करेक्ट क्या होगा, लाइक आएगा, है ना, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, देखिए लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वैरायटी आर द स्पाइस ऑफ लाइफ, अदरवाइज लाइफ में बिकम डल एंड ड्रैब। वैरायटी आर द स्पाइस, देखो स्पाइस यहाँ पर क्या है, मसाला, वो अनकाउंटेबल के तौर पे काम कर रहा है। जब ये अनकाउंटेबल को वैरायटी जो है, वैरायटी किसको स्पेसिफाई कर रहा है भाई, वैरायटी अनकाउंटेबल को कर रहा है। और जब अनकाउंटेबल है तो आपको तो पता ही है, सभी अनकाउंटेबल के साथ में क्या आता है, सिंगुलर आता है, जिसे हम गिन नहीं सकते, जैसे इन्फॉर्मेशन, है ना, जैसे बैगेज, लगेज, इनके साथ हमेशा सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पर चूंकि स्पाइस के लिए आ रहा है, तो वैरायटी के साथ आना तो प्लूरल चाहिए था, वर्ब करेक्ट लग रहा है, लेकिन यहाँ पर इज आएगा क्योंकि ये इसको स्पेसिफाई कर रहा है, राइट। अब देखिए, लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स कम्स टू मीट मी व्हेनेवर ही विजिट, है ना, लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स कम टू मीट हिम, बहुत सारे लोग उस मित्र उससे मिलने आते हैं जब भी वो अपने घर पे विजिट करता है। जैसे वो बाहर रहता होगा, मान लीजिए किसी और शहर में रहता होगा, जब भी वो आता है तो बहुत सारे लोग उससे मिलने आते हैं। तो यहाँ पर याद रखना आप कि अ लॉट ऑफ भी करेक्ट है और लॉट्स ऑफ भी करेक्ट है। तो इसका मतलब क्या है कि जो 7th स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, इसकी जगह अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स भी आ सकता है। और लॉट्स ऑफ के साथ में हमेशा ये है ना, प्लूरल फॉर्म में आएगा, तो ये बात आपको एक याद रखनी है। ही नेवर बिलीव्स इन यूजिंग अ फेयर मीन्स, देखिए कभी भी याद रखना, ही बिलीव्स इन यूजिंग अ फेयर, पर्टिकुलर अ फेयर मीन है ना, कोई स्पेसिफाई थोड़ी कर रहा है, तो यहाँ पर आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है, फेयर मीन्स आएगा केवल। तो यहाँ पर क्या एरर है, ही नेवर बिलीव्स इन यूजिंग फेयर मीन्स, वह कभी भी विश्वास नहीं करता कि सही तरीकों का प्रयोग किया जाए, बिकॉज दे आर नॉट एक्सेप्टेबल इन दिस मेटरलिस्टिक एज, इस जो आधुनिक और भौतिकतावादी जो युग है उसमें जो है कभी भी सच्चे और सीधे तरीक़ों का काम नहीं है। लेकिन ये तो एक स्टेटमेंट दे रहा है क्योंकि वो ऐसा पसंद करता है, लेकिन सत्य और अहिंसा के मार्ग पे जो चलता है वो कभी भी जो है अपने आप को डिफीटेड नहीं पाता, ही विल ऑलवेज विन इन हिज लाइफ, राइट। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि हमेशा वी शुड यूज़ फेयर मीन्स इन आर लाइफ, राइट। आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। आर्टिकल का लेक्चर भी मैं आपके लिए जल्दी लाऊंगा। तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल, है ना, और रिपोर्टेड स्पीच, पैसिव वॉइस, टेंसेज, है ना, इसके अतिरिक्त जेरेंड, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, इन सभी के लेक्चर जो ग्रामर पे बेस्ड हैं वो सभी लेक्चर मैं आपके लिए ले आऊँगा। और उसके अलावा जो है क्वेश्चन टैग भी, राइट। तो आप लगातार जुड़े रहिए और आप शुरुआत से प्लेलिस्ट को देखिए और अपने साथियों में जो है ना, अच्छे मित्रों में जो है ना एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, जितने भी लोग एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनको सभी को बताइए, क्योंकि मैं सभी सब्जेक्ट पे ना बहुत एब्स्ट्रूजली आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, राइट। तो देखिए यहाँ पे आगे क्या आ रहा है, तो ये बात समझ में आ गई, आर्टिकल ए नहीं लगेगा। अब प्लेंटी ऑफ इन्फॉर्मेशंस, वही बात आ गई, इन्फॉर्मेशन जो है कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एस जो है ये हट जाएगा, है ना। तो आपको क्या याद रखना है, अ प्लेंटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। और प्लेंटी जो है ना हमेशा अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है, जैसे अ प्लेंटी ऑफ वाटर, अ प्लेंटी ऑफ वाटर, तो हमेशा ये अनकाउंटेबल के रूप में प्रयोग होता है। तो यहाँ पर सही है, इन्फॉर्मेशन भी अनकाउंटेबल है, लेकिन कभी भी क्या प्लूरल होगा, नहीं होगा, है ना। आई कांट कम टू यू नाउ बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क्स, देखिए कभी भी वर्क्स नहीं आएगा, अ लॉट ऑफ वर्क आएगा, वर्क्स नहीं आएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको याद आ रहा होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, जो वर्क्स है उसका मतलब क्या होता है, जैसे शेक्सपियर्स वर्क्स इन लिटरेचर, तो शेक्सपियर ने जो पूरा लिटरेचर पे काम किया है वहाँ पर वर्क्स आता है, उनके जो लेखन हैं वो, तो वहाँ पर वर्क्स का प्रयोग होता है। यहाँ पर तो क्या है, आई कांट कम टू यू नाउ बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क्स रिमेन्स टू बी डन, अभी बहुत सारा काम करना मुझे बाकी है, रिमेन्स टू डन का मतलब अभी करना बाकी है।
ऑल द एविडेंसेस, कभी भी याद रखना एविडेंसेस प्लूरल नहीं होता, एयरक्राफ्ट प्लूरल नहीं होता, बैगेजेस लगेजेस नहीं होता, तो यहाँ पर ऑल द एविडेंस आएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में याद रखना, प्लूरल फॉर्म नहीं होती इसकी। कमांडर्स इन चीफ, अपोस्ट्रोफे हमेशा पीछे लगता है, आपको याद आ रहा है ना, मैंने बहुत अच्छे से बताया था, जैसे मैं यहाँ बताता हूँ COMMANDER। तो प्लूरल बनाना है इसको, कमांडर्स इन चीफ बहुत सारे तो प्लूरल तो यहाँ बनेगा इन, और यदि इसका अपोस्ट्रोफी लगाना है तो अपोस्ट्रोफी हमेशा लास्ट में लगेगा ऐसे, तो याद रखना प्लूरल यहाँ, अपोस्ट्रोफी यहाँ लगता है। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हैव यू डिपॉजिटेड द प्रोसीड्स, देखिए ये मैंने आपको बताया था, प्रोसीड्स मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, और इसके साथ में हमेशा हैव प्लूरल का प्रयोग किया जाता है, जैसे आर्म्स, एम्बर्स, है ना, जिस तरह से उनके साथ हमेशा प्लूरल का प्रयोग किया जाता है वर्ब का। तो प्रोसीड्स क्या होती हैं, जो भुगतान है, द प्रोसीड्स ऑफ लाइब्रेरी, जो आपको लाइब्रेरी का पेमेंट है, प्रोसीड्स याद रखना, जो भी भुगतान है, तो यहाँ पर ये हमेशा एस लगता है पीछे, है ना। तो ये सिजर्स हमेशा प्लूरल में आता है, तो बिल्कुल सही है, लेकिन सिजर्स जो है वो हमेशा प्लूरल वर्ब रखता है, सिजर्स, पिंसर्स, पैंट्स, पायजामाज, है ना, टोंग्स, बाइनोकुलर्स, स्पेक्टिकल्स, हमेशा इनके साथ प्लूरल वर्ब आता है। लेकिन अब पेयर ऑफ सिजर्स होगा तो इज, केवल सिजर्स होगा तो आर आएगा, तो यहाँ पर इज की जगह क्या आएगा, आर आएगा, राइट। आगे चलते हैं। ही गोज फिनिशिंग एवरी डे एंड ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ फिशेज दैट हिज वाइफ कुक्स फॉर हिम, तो वो, है ना, ही गोज फिशिंग एवरी डे, फिशिंग, देखो फिशिंग जो है ये अपने आप में एक वर्ब बन गई है। फिशिंग का मतलब क्या है, मछली पकड़ना, यहाँ पर फिशिंग का मतलब क्या है, मछली पकड़ना। तो ही गोज फिशिंग एवरी डे एंड ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ फिश, तो यहाँ पर देखो वैसे तो ये फिशेज भी सही है, अ लॉट ऑफ फिशेज, और वैसे यहाँ पर ये वाला फिश भी सही है, क्योंकि ये दोनों ही प्लूरल फॉर्म में होता है। तो अलग अलग प्रकार की मछलियाँ ला रहा है, तो जो है अलग अलग कलर की मछलियाँ हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप की मछलियाँ, तो ये करेक्ट है, अदरवाइज़ ये भी करेक्ट है, तो ये दोनों करेक्ट है, यहाँ पर याद रखना इस स्टेटमेंट में, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे। द हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन, याद रखना यह मकान किसका बना हुआ है ना, पत्थर और जो है ईंटों का। तो याद रखना चूंकि यहाँ पर ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये प्लूरल ब्रिक एंड स्टोन आएगा, ब्रिक्स एंड स्टोन्स नहीं आएगा। ये हमेशा याद रखना, ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि यहाँ पर मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, क्योंकि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा है, ईंटों की बात नहीं कर रहा है, ईंट और पत्थर का बना हुआ है, ऐसे याद रखना, ठीक है। अब देखिए केवल स्पेक्टिकल्स होता, अच्छा आप मुझे एक अंतर बताइए, इसमें क्या अंतर होता है, यहाँ पर बताइए मुझे। मेड ऑफ और मेड फ्रॉम में क्या अंतर है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। एक मुझे बताइए डाई ऑफ और डाई फ्रॉम में क्या अंतर होता है, डाई ऑफ, डाई फ्रॉम और डाई फॉर और डाई इन, ये जो चार जो फ्रेजल वर्ब की तरह से काम कर रहे हैं, है ना, डाई फॉर, डाई इन, डाई ऑफ, डाई फ्रॉम, इनमें क्या अंतर है, और मेड ऑफ और मेड फ्रॉम में क्या अंतर है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ये फिक्स क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में। चलो, अब पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स जो हैं, ये चूंकि एक यूनिट की तरह काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हैज़ नहीं आएगा, सॉरी हैव नहीं आएगा, हैज़ आएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या एरर है, हैज़। लेकिन यदि यहाँ पर ये अ पेयर ऑफ नहीं होता तो स्पेक्टिकल्स प्लूरल है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अभी करंट में क्या एरर है कि हैव की जगह हैज़ आएगा, राइट। तो हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो आज मैं इतना ही करवाऊंगा, नेक्स्ट जो है मैं आपको एक और 50-60 और क्वेश्चंस मैं आपको नाउन से रिलेटेड करवाऊंगा, जो कि ऑल पॉसिबल आपके नाउन्स फिनिश हो जाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट लेक्चर में वो लोग हम लोग देखेंगे। तो दिस डेटा आर वेरी, देखो आपने ये चीज़ पढ़ी थी, डेटा और डेटम, याद आ रहा है, जैसे हमने पढ़ा था मेमोरेंडा और मेमोरेंडम। तो डेटम सिंगुलर है, ये प्लूरल है, वैसे ही एजेंडम सिंगुलर, एजेंडा प्लूरल। तो चूंकि ये प्लूरल है, तो यहाँ पर ये सिंगुलर वाला दिस कैसे आ सकता है, यहाँ पर क्या आएगा, दीज डेटा, ठीक है। और चूंकि प्लूरल है तो आर करेक्ट है,
बस। तो दीज आएगा, दिस नहीं आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन एक्चुअल में ये किस प्रकार की एरर है? ये प्रोनाउन प्रकार की एरर है, क्योंकि दिस, दैट, दीज, दोज ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं, है ना। तो यदि नाउन प्लूरल है तो प्लूरल वाला डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन इन द एग्जामिनेशन। एक क्राइटेरिया बोल रहा है, बहुत सारे नहीं बोल रहा। जब एक क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया का सिंगुलर क्या होता है? क्राइटेरियन, क्राइटेरियन, है ना। तो ये आंसर आ जाएगा। क्राइटेरिया तो प्लूरल के लिए आता है, राइट। तो यहाँ पर ये सिंगुलर के फॉर्म में। और लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अ फार्मर वाज लीडिंग ऑक्सेस इन हिज फील्ड फॉर प्लोइंग अर्ली इन द मॉर्निंग। जो फार्मर है, किसान है, वो अपने बैलों को लेकर जा रहा है फील्ड में, प्लोइंग का मतलब जोतने के लिए, अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह सुबह ही जोतने के लिए अपने। तो याद रखना, ऑक्स का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है? ऑक्सेन होता है, ना कि ऑक्सेज होता है। तो ये बात एक याद रखना। आप मुझे प्लूरल बताइए, जार जो होता है, जार का प्लूरल क्या होता है ना। और टाइगर का प्लूरल क्या होता है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप कीप स्टडी, कीप लर्निंग।